नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज हम डिस्कस करते हैं निफ्टी कैसे वर्ल्ड कल के लिए वर्कआउट करेगी या फिर निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, अगर 15 मिनट में हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमने बात किया था कि 26,020 कोई एक लेवल अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे एक टच बार करती है तो यहाँ पे रिटेस्ट होकर यहाँ पे एंट्री बनानी है और एग्जैक्टली हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी। और यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई है उसको अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव यहाँ से निफ्टी ने दिया हुआ है। और उसके साथ साथ सेंसेक्स ने भी वैसा ही अराउंड 500 टू 600 पॉइंट का मूव दिया हुआ है। तो चलो कल कैसे एक्शन प्लान बनाएंगे और उसका बेनिफिट हम उठाएंगे, ये थोड़ा आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेकआउट हो गई तो फिर ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूँ। ये जो सपोर्ट था इसमें, सर ये जो रजिस्टर था ये भी हटा देता हूँ। अभी जो बचा हुआ है ये अपने लिए मेजर जोन बचा हुआ है, ये जो कि हम बहुत एक हफ्ते से या फिर 2 हफ्ते से बातचीत करके आ रहे हैं कि ये ब्रेकआउट होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। और नया जो हमारा नया ऑल टाइम हाई है, मुझे लग रहा है कि नया साल कल से चालू हो रहा है तो नया हाई कल के कल लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। चलो हम अपने रेगुलरली जो 3 केसेस डिस्कस करते हैं वही केसेस आज भी बात करेंगे, जो कि रहती है फ्लैट केसेस, गैप डाउन केसेस और गैप अप केसेस। सपोज यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो ये जो हाई बनाया हुआ है इस हाई के अराउंड यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है या फिर टच करता है तो यहाँ पे हमें एक एक रिटिस का इंतजार करना है। और यहाँ पे हम कुछ बाई साइड के लिए और नया ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट के ऊपर वो होता है तो ही ये एक्शन प्लान बनाना है, क्योंकि अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट्स ऊपर नीचे का मूवमेंट दे सकता है, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे सकता। गैप फ्लैट केस में अगर निफ्टी खाली नीचे चलना चालू कर देता है, सपोज ये जो लो बनाया हुआ है आज, अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो ये लो या फिर ये लो ब्रेक करके इधर ऊपर एक बेरिश पैटर्न कुछ बना देता है तो निफ्टी अगेन यहाँ तक जो भी है ये 26,000 के आसपास आने के भी चांसेस दिखते हैं इन केस ऑफ फ्लैट, अगर डाउनसाइड चलना चालू कर देती है। ये जो लो है ये अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, या फिर ये लो ब्रेक करता है तो एक रिटेस्ट का इंतजार करना है और उसके बाद डाउनसाइड के लिए हम जा सकते हैं। उसके बाद आता है अपना गैप अप केस। गैप अप केस अगर इन अराउंड इस जो ये जो टॉप बना है इसके अराउंड अगर गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें ये जो पिछले वाला जो हाई पॉइंट है यहाँ पे कुछ रिटेस्ट करके फिर निफ्टी नया ऑल टाइम हाई नए साल के पहले दिन ही लगाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आज जैसे निफ्टी ने मूव दिया है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव है। अगर निफ्टी ने यही अपना मोमेंटम कैरी किया तो अराउंड कल के कल ही वो नया हाई बना सकती है और नए साल के पहले दिन ही हमें निफ्टी में नया हाई देखने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर गैप डाउन केस में थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है, अगर निफ्टी नीचे अगर गैप डाउन यहाँ पे 60-70 पॉइंट, यहाँ पे 70-80 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है तो ये जो गैप अगर निफ्टी फिल कर देती है तो अगर गैप फिल होता है तो निफ्टी यहाँ पे जरूर उसके बाद निफ्टी यहाँ पे 26,000 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगी। अदरवाइज निफ्टी अगर गैप डाउन होके ये गैप नहीं फिल होती है तो निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 50 टू 100 पॉइंट का रेंज बना के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेगी। ओके, जैसे ये तो हुआ 75 मिनट में, हम अभी 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट में निफ्टी क्या करने वाली है। जैसे हमने देखा 15 मिनट में निफ्टी क्या करेगी, ये बात आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। 15 मिनट में हमने जो केस डिस्कस किया है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होता है तो मोमेंटम ज़्यादा रहेगा और मूवमेंट अच्छा खासा रहेगा और उसके हिसाब से निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अप साइड या फिर डाउन साइड जो भी मूवमेंट रहेगा वो देने के चांसेस करेगा। अगर सपोज निफ्टी यहाँ पे ये जो हाई बनाया है और ये जो लो बनाया है यहाँ पे अगर फ्लैट में जाता है और ये अगर लो नहीं ब्रेक करता है, 0.05 से अभी अब अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक
बाई साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी और नया हाई बनाने की कोशिश निफ्टी जरूर करेगा। और और एक पॉइंट है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर निफ्टी कल यहाँ पे क्लोज देती है और ये लो नहीं ब्रेक कर देती है 15 मिनट या 13 मिनट के पहले, 15-30 मिनट की जो भी कैंडल रहेगी वो, अगर वो जो यहाँ पे देती है तो अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट हमें कल के कल दिखने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रहेगी। तो 15 मिनट में मेरे हिसाब से इतना ही रहता है। यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से ही पूरा डाउन साइड के लिए खींचा हुआ है। ये फ्लैट केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो लाइन आप मार्क करके रखो। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और 15 मिनट या 13 मिनट की कैंडल है जो इसके ऊपर क्लोज मिलती है तो कॉल साइड की तरफ आप जा सकते हैं और अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।